जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और मैं एक सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने कस्टमर के तमाम मामलात, जिसमें उसकी केवाईसी, ड्यू डिलिजेंस, उसके सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ फंड या सोर्स ऑफ वेल्थ के डॉक्यूमेंट और उसके साथ साथ उस कस्टमर की तमाम ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड या तफसीलात शामिल होती हैं, वो कलेक्ट करता है और इन्हें ख़ास अरसे के लिए रखता है, जिसे रिकॉर्ड कीपिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कस्टमर किसी कंपनी में अपना अकाउंट खोलता है और उसके बाद वो एक ट्रांजैक्शन करने के बाद अपना अकाउंट बंद कर देता है, तो उस कंपनी के लिए लाजिम है कि उस कस्टमर की तमाम डिटेल अपने पास शामिल रखें। अगर उसका लॉन्ग टर्म कस्टमर है तो फिर भी लॉन्ग टर्म कस्टमर होने के बाद जब वो कस्टमर जब भी कभी अकाउंट बंद करेगा तो उसके अकाउंट के बंद होने के बाद एक खास मुद्दत तक, नॉर्मली जो कि 5 साल होता है और कुछ कंट्रीज में जैसे ऑस्ट्रेलिया में 7 साल है, अगर कोई कस्टमर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अपना अकाउंट खुलवाता है और वो कुछ ट्रांजैक्शन करता है और एक खास अरसे के बाद या एक फॉर एग्जांपल 1 साल के बाद वो अपना अकाउंट ब्लॉक कर दे, तो अब ये उस कंपनी की लीगल रिक्वायरमेंट है कि वो उस कस्टमर का रिकॉर्ड जो है खास मुद्दत तक रखे। नॉर्मली ये मुद्दत 5 साल होती है, लेकिन कुछ कंट्रीज में ये डिपेंड करता है उनके लोकल लॉज के हिसाब, जैसे कि लिथुआनिया में भी 7 साल की रिकॉर्ड कीपिंग की मुद्दत है। तो इन 5 या 7 सालों के लिए उस कंपनी पे ये लाजिम है कि वो उस कस्टमर का तमाम रिकॉर्ड अपने पास रखें, जिसमें उसकी केवाईसी भी होगी या तमाम जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस कस्टमर के, या जो भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो उसके ऊपर लाजिम है कि वो रखें। अब रिकॉर्ड कीपिंग की वजह यह है कि अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपनी इन्वेस्टिगेशन में देखती हैं कि वो जो कस्टमर है हो सकता है वो किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, और उनकी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाता है कि वो उस कस्टमर ने या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ डीलिंग की है, तो वो उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कंटेक्ट करेंगे और उनसे वो रिकॉर्ड तलब करेंगे। आल्दो ये रिक्वेस्ट डायरेक्ट नहीं होती, ये एक प्रोसेस के थ्रू होती है, लेकिन मकसद यही है कि जब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ उस प्रोसेस के थ्रू कंटेक्ट करेंगे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो रिकॉर्ड जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को दे और उस इन्वेस्टिगेशन में उनकी हेल्प करे। इसके साथ साथ अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपने कस्टमर को रिपोर्ट किया है, फॉर एग्जांपल कोई सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट थी या कोई सीटीआर थी, जैसे करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था, अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट की है तो वो भी इन्वेस्टिगेशन फ़ौरन नहीं होती, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है, इसमें काफ़ी स्लो मूवमेंट होती है या स्लो इन्वेस्टिगेशन होती है। डिपेंड करता है नेचर ऑफ सिवेरिटी या कितनी सिवेर है वो चीज़ें, क्योंकि इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने में काफ़ी टाइम लगता है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काफ़ी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रही होती हैं, तो हो सकता है कि वो प्रोसेस काफ़ी स्लो हो। तो इसलिए ये मुद्दत एक तयन की जाती है ताकि अगर उस कंपनी के पास वो रिकॉर्ड है तो वो किसी काम आ सके। अब अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वैसे तो केवाईसी करता है अपने कस्टमर की या ड्यू डिलिजेंस करता है जब तक उसका बिजनेस रिलेशनशिप उस कस्टमर के साथ है, लेकिन जैसे ही उस कस्टमर का अकाउंट बंद हो जाता है और वो रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करता और उसके रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है किसी भी वजह से, तो उस कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है और लिया भी जाता है, क्योंकि ये उसकी लीगल रिक्वायरमेंट है रिकॉर्ड कीपिंग करना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।